उनका टारगेट यह है कि अपन प्रयोजन सिद्धि पूज्यत्व का कारण और प्रयोजन सिद्धि दो चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसका मंगलाचरण करने का कारण से लेकर के ये वाचन सुन्नी योग शास्त्र के पहले तक का कल के होमवर्क में रखना चाहते हैं। कल की तैयारी में माने पहले अध्याय को अपन थोड़ा तेजी से चलना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे तो फिर अपन प्रवचन करेंगे तो अंत नहीं आएगा। चलो पढ़ो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार पेज नंबर 4 पूज्यत्व का कारण। इस प्रकार इन अरहंतादिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है, उसी के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं। बस ऐसा है, इस लाइन को आप अंडरलाइन करो कि अरहंतादिक का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है, उसी के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य हुए हैं। ये आदिक से आप पांचों परमेष्ठी लेना पहली बात। ठीक है, अरहंत माने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। और अगर इसको और विस्तार करो तो जैन दर्शन में जो भी पूज्यत्व की महिमा है अथवा पूज्यत्व का जो भी विधान है, उस पूज्यत्व का एकमात्र कारण अथवा अगर इसको और कहूं तो एकमात्र ही कारण वीतराग विज्ञानता है, और थोड़ा कहूं तो वीतरागता है। विज्ञानता तो उसके साथ रिलेटेड है इसलिए कही गई है वास्तव में। ठीक है, इसलिए वीतरागता ही जैन दर्शन में पूज्य है। ये बात टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा हाईलाइट करके इस अध्याय में यहां लिखी है। इसका अर्थ यह है कि इसके अलावा अन्य किसी प्रयोजन से पूज्यत्व नहीं बनता। तो वो चमत्कार, हमारे लौकिक सिद्धि की कामना और हमारे दुख दूर कर देना, वो जितने भी सब प्रयोजन है वे सब समझ लो अप्रयोजन है अथवा निरर्थक प्रयोजन है, इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो जैन दर्शन की मर्यादा के बाहर की विषय है। इस बात को आप जितनी विस्तार से जितनी गहराई से समझ सकोगे आप उसको समझना। खास करके मैं सेकेंडरी के विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि जैन दर्शन में किसी के लिए भी पूज्यत्व अगर स्वीकार किया गया है किसी भी कीमत पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वीतराग विज्ञानता है। इसके अलावा पूज्यत्व की कोई कसौटी नहीं कि पसीना आ गया, कि आंसू आ गए, कि भूत भगा दिए। पूरी दुनिया में ऐसी चल रहा है। अब अगर अभी थोड़ा करंट प्रकरण के लिए कहूं तो यक्ष रक्षित जिनालय निकल आया। अब मैं कहता हूं यक्ष रक्षित जिनालय निकले, हम भी दर्शन करने गए, लेकिन वो उसमें महिमा किस बात की है कि उनकी वीतरागता सर्वज्ञता की महिमा है कि यक्षों ने उनकी सुरक्षा करी है, वो महिमा है। पूजने योग्य किस बात से है, ये बात कोई नहीं समझता। इस बात की कोई चर्चा ही करना नहीं चाहता, इस बात को कोई वजन देना नहीं चाहता। समझे ना? तो जैन दर्शन में अगर पूज्यत्व का कोई ना कोई कारण है तो वह कारण सिर्फ और सिर्फ वीतरागता और सर्वज्ञता है, जिसे वीतराग विज्ञानता के नाम से संबोधित किया गया है। वीतरागता सर्वज्ञता प्रधान रूप से और बाकी सब चीजें गौण रूप से। तो गौण रूप से भी वीतरागता सर्वज्ञता का अंश कि अरहंत परमेश्वरी में परिपूर्ण रूप से है, तो आचार्य उपाध्याय साधु में उनके अंश रूप है, वे उसके प्रतिनिधि हैं, समझ लो। इसलिए उनमें पूज्यता है। इसके अलावा और कोई पूज्यता का कारण न है और न होना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में किसी भी व्यक्ति के लिए इससे अन्य विषय को लेकर के पूज्यता खड़ी होती है तो इसका अर्थ है कि हम जैन दर्शन के बाहर हो गए। मैं जानबूझ करके विषय को रोक करके इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण का उपसंहार अगर कोई है तो वो प्रकरण सिर्फ इतना है कि वीतराग विज्ञानता के कारण ही पूज्य है। इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब आपको इसको प्रवचन के माध्यम से जितना विस्तार देना आप दो, इस पर आप पूरा 1 घंटा बोलो तो भी कम पड़ेगा। अगर आप मान लो इस प्रकरण पर प्रवचन कर रहे हो तो वीतराग विज्ञानता ही एकमात्र पूज्यता का आधार है। गोष्ठी के विषय पे आप 5 मिनट में भी बोल सकते हो, प्रवचन के विषय में आप 1 घंटा तक भी बोलो तो भी कम पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज अतिशय क्षेत्रों पे जो चमत्कार लग गए और उसके कारण वहां पैसों की वर्षा होने लग गई, ये पूज्यता का कारण नहीं है। अब मैं कहता हूं रोज की शांति धारा में पैसा क्यों नहीं आता? अगर आता है तो पहले बात तो शांतिधारी मूर्खता, क्यों? लेकिन हम उसकी बहस में नहीं जाएं तो मैं कहता हूं फिर
कि महावीर भगवान जो महावीर जी के महावीर भगवान हैं वे ही काय पूज्य हैं, वहीं क्यों जाके भक्ति आती है? फिर हमारे मंदिर में भी तो महावीर भगवान विराजमान हैं, उनके प्रति उतना भक्तिभाव काय क्यों नहीं है? उनकी वीतराग विज्ञानता कम है क्या? या तो तुम भगवान को नहीं पहचानते? वो वहां भक्तिभाव और यहां नहीं है, इसका अर्थ यही है कि हमारे चित्त में उसके प्रति कहीं ना कहीं कोई लौकिक आग्रह, लौकिक कामना अथवा उनके साथ जो धारणा जुड़ गई है कि उल्टे साथिया बनाया हो फिर सीधे साथिया बनाने का मौका मिलेगा। समझ में ही सेकेंडरी के बच्चों को कि अनेक क्षेत्रों पे ऐसा होता है कि आप कोई मनोकामना लेके गए तो उसके साइन के रूप में आप उल्टा साथिया बनाया हो, फिर जब वो कामना पूरी हो जाए तो फिर वापस जाके उसको रिवर्स कर आओ कि उल्टा बना के गए थे और सुल्टा कर आए। क्यों? भगवान तुम्हारे प्रताप से काम हो गया। कि कब काम हो गया तुम्हारे प्रताप से? कि लड़के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, पैदा हो गए। माने परम ब्रह्मचारी बेचारे महावीर भगवान और उनकी मदद से बच्चे पैदा होने लग गए। माने इससे बड़ा अवर्णवाद का होगा? और अगर मैं इसको थोड़ा कहूं, जैन दर्शन में मूर्खता की हद इससे ज्यादा का होगी। यद्यपि आपको हास्य का विषय लगता है, लेकिन आप अगर इस पर विचार करो तो कोई भी विचारवान व्यक्ति इस बात पे कैसे टिक सकता है, इस बात पे कैसे खड़ा हो सकता है कि यह बात संभव है? और हम फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई विधि, कोई ना कोई कैसा वैसा नहीं तो निमित्त तो है ही, निमित्त नहीं है तो कुछ और है कि सब उनसे क्या बोलते कषायों की मंदता हो जाती है, कषायों की मंदता से पुण्य का उदय आ जाता है और पुण्य के उदय से फिर काम हो जाता है। ऐसे नाना प्रकार की ऐसी बातें खड़ी करके अपनी उस अज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, आप क्यों उपयोग खराब कर रहे हो अपना? अब फिर मैं कहूंगा कि वीतराग विज्ञान की चर्चा की तो फिर तो ध्यान नहीं गया किसी का, उल्टी टी शर्ट पे सबका ध्यान गया। माने महत्वपूर्ण का होगा? चलो, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादिक की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है, और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसीलिए उन अरहंतादिक को स्तुति योग्य महान जानना। जब भी आपके पास प्रश्न आए अथवा टिप्पणी के लिए लिखने आए कि अरहंतादि की पूज्यत्व का कारण, तो आप उसमें सिर्फ इसी बात को मुख्य करें कि पूज्यत्व का कारण वीतराग विज्ञानता है, और अरहंतादिक में चूंकि सर्वदेश है इसलिए वे वैसे पूज्य हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु में उसके अंश रूप है इसलिए पूज्य है। तो अब इसमें एक बात और समझने की है कि अरहंतादिक में सर्वदेश पूज्यता है, तो आचार्य उपाध्याय में एक देश पूज्यता है क्या? प्रश्न आपको ख्याल में आया नहीं आया? कि अरहंत और सिद्ध इनमें 100% वीतरागता और सर्वज्ञता है, इसलिए पूरे पूजने लायक है, वीतराग विज्ञानता पूज्य है ना। अब आचार्य उपाध्याय और साधु में समझ लो 3 कसाय चौकड़ी जन्य के अभाव रूप जो वीतरागता है, और विज्ञानता तो समझ लो 4 ज्ञान रूप है, 3 ज्ञान रूप है जैसी है, तो वे उतनी पूजने योग्य हैं कि पूरे उनमें पूज्यता भी पूरी है। माने वो पर्टिकुलर कितनी प्रकट है उसकी बात नहीं है, कि उनके चित्त में वो जो निर्मलता है, जो वीतराग परिणति है, उस हिसाब से वे पूरे पूज्य हैं। कि नहीं 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 वो उनमें थोड़ी कसाई, इसलिए तो हम कसाई की बात ही कहां कर रहे हैं? हमारी दृष्टि में उनकी कसाई है कहां? आचार्य उपाध्याय और साधु के कसाय प्रणाम की ओर हमारी दृष्टि कहां है? और हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हो, वो हमारे लिए मुख्य भी नहीं है। हम अगर उनके आसक्त हैं, अगर हम उनके अनुवर्ती हैं, तो उनकी वीतरागता और विज्ञानता के लिए ही अनुवर्ती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण का सार ये है। अब यहां से लेकर के अगले पेज तक इसमें कुछ ऐसा कुछ बात करने का ज्यादा नहीं है, इसलिए अपन इसको केवल पढ़ेंगे। चलो
एक ही बात है यार। अरे यार अब तुम शास्त्री फाइनल में आ गए हो तो कथन की विवक्षा समझ लेनी चाहिए। जीव द्रव्य जीव तत्व है, एक ही बात है, अलग अर्थ नहीं है उसका। माने जीवत्व बने की अपेक्षा से सब जीव समान है ऐसा। अब उसको आप जीव द्रव्य कहो, जीव तत्व कहो। अब आप जीव तत्व की परिभाषा के साथ जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व, तो आप उसको जीव द्रव्य समझ लेना, उसमें कहां है। चलो पुनश्च ये जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो वे संग में रहे अथवा एकाकी आत्मध्यान करें अथवा एका विहारी हो अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गंधर पदवी के धारक हो, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो वे आत्मध्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं, तथा जो पदवी धारक नहीं है वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण हैं, परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समाभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्यादिक नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, जो सो गमन तो मनुष्यादिक भी करते हैं, परंतु समाभिरूढ़ नय से पर्याय अपेक्षा नाम है, उसी प्रकार यहाँ समझना। ये बात अपन कल कर चुके हैं ना कि आचार्य उपाध्याय साधु, तो ऐसा नहीं कि उपाध्याय कोई पढ़ाने का राइट है, बाकी लोग पढ़ा ही नहीं सकते। सब लोग अपनी योग्यता अनुसार पढ़ाते हैं। अपने से जो कम ज्ञान वाले हैं तो जिसको कोई जिस विषय में विशेषज्ञता है दूसरे को उस विषय में विशेषज्ञता नहीं है, तो सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं। पर उपाध्याय नाम उनको ही मिलेगा जिनको उपाध्याय नाम से समझ लो नियुक्त किया गया है, जिनको उपाध्याय पदवी दी गई है। जो उस पद के धारक हैं वे उपाध्याय, जो उस पद के धारक हैं वे आचार्य। इसके अलावा काम तो कोई भी कुछ भी करता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, यहाँ सिद्धों से पहले अरहंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण, ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। एक मिनट, ये तो बालबोध का प्रश्न है, कोई को शंका तो होगी नहीं। चलो, सेकेंड ईयर में किसी को शंका है? पता नहीं क्या ड्यू आइडेंटिफाई कर रहा हूं कल से। चलो, उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा से। एक मिनट, तुम खड़े हो भाई। ये अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा का क्या अर्थ है? यहां लिखा ना, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सधने की अपेक्षा करते हैं। तो अपना प्रयोजन का मतलब क्या? अरहंत परमेश्वर रास्ता होता था ना। तो बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आप पूरी करोगे तो ठीक होगी। मोक्ष जाने का रास्ता होता है, सुख। ठीक है, चलो भाई, अपना प्रयोजन, मोक्ष मार्ग का हमारा प्रयोजन है। और मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? कि वे बताते हैं कि मोक्ष जाने की क्या विधि है, रास्ता क्या है। तो हमारा प्रयोजन मोक्ष जाना है और वे मोक्ष जाने की विधि प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमारे प्रयोजन की अपेक्षा हम प्रथम नमस्कार उनको। सो अरहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसीलिए पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अरहंतादि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरहंतादि को पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट उनका समाहार समुदाय, उसका नाम पंच परमेष्टि जानना। पुनश्च ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्रप्रभ पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अरमल्ली मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्ववर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भजन तप ज्ञान निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान हैं।
उन्हें हमारा नमस्कार हो। देखो टोटमल जी जब लिख रहे हो तो उनके चित्त में कितनी विशुद्धि होगी। अपन को पढ़ने में ऐसा लग रहा है ये 24 तीर्थंकर के नाम ही पढ़ रहे हैं, इसमें क्या छोड़ दो, अपन को क्या फर्क पड़ रहा हो। पर उन्होंने सबके नाम लिखे। वे ऐसा भी कह सकते थे कि आदिनाथ से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो, अथवा वर्धमान आदि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो। 50 रस्ते थे, लेकिन उन्होंने सबके नाम उल्लेख करके मंगल नमस्कार किया। पुनश्च सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक स्वयं प्रभ वृषभानन अनंत वीर सूरप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंद चंद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमीप्रभ वीरसेन महाभद्र देवयश अजित वीर नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ठीक है, विदेश क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है, तथापि विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग नमस्कार किया। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। जब उन्हें नमस्कार की लाइन लगाई तो उनका मन नहीं भरा। एक एक करके लोगों को ढूंढ के भैया इनको भी नमस्कार कर लो, इनको भी नमस्कार कर लो, इनको भी नमस्कार कर लो, चलो। अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है वैसे ही होती है, उन जिनबिंबों को हमारा नमस्कार हो। इसको आप अंडरलाइन करो। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन का क्या महत्व है, अथवा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की क्या महत्वता है, ये इस बात को रेखांकित करने के लिए ये वाक्य बहुत समर्थ है कि जिस प्रकार समोसरण में अरहंत भगवान हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारे लिए हितकारी होते हैं, ऐसे ही जिनालय में विराजमान अरहंत परमेष्ठी भी वैसे ही उपकारी हैं जैसे अरहंत भगवान समोसरण में विराजमान उपकारी हैं। फर्क क्या है? केवल इतना फर्क है कि वहां आपको दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है और यहां दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिलती, इतना ही फर्क है। लेकिन उसका भी रास्ता है कि वहां दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है और यहां उस दिव्य ध्वनि के प्रतिरूपक जो जिनवाणी है वो उपस्थित है। बस इतनी सी बात है कि वो उनके मुख से डायरेक्ट सुनने मिलती है, ये इनडायरेक्ट उनके द्वारा, उनके जो अनुवर्ती शिष्य हैं, उनकी परंपरा में जो आचार्य उपाध्याय हुए हैं उनके द्वारा आई है, उनके द्वारा सुनने मिलती है, उनके द्वारा लिखी गई वो पढ़ने मिलती है। इतनी तो फर्क है, और क्या फर्क है बताओ। तो माने जिनेंद्र भगवान जो जिनालय में विराजमान अरहंत परमेष्ठी हैं, उनका महत्व किसी भी विधि से समोसरण में विराजमान अरहंत परमेष्ठी से कम नहीं है। ये वजनदारी के लिए बात यहां खड़ी की गई है कि ये जो अरहंत भगवान हैं, ये जो जिनबिंब हैं, ये कैसे हैं कि जैसे समोसरण में विराजमान अरहंत परमेष्ठी हमारे लिए हितोपदेशक हैं, ऐसे ही मंदिर में विराजमान अरहंत भगवान के जिनबिंब भी हमारे लिए वैसे ही हितोपदेशी हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई पत्थर की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मूर्ति से मूर्तिमान की पूजा कर रहे हैं। ये कोई पाषाण थोड़ी है, ये सीमंदर भगवान है। ये ऊपर जो पंचमूर्ति है तो वहां अरहंत परमेष्ठी विराजमान है। तो ये वजनदारी हमारे चित्त में आए तो जो है मंदिर में आयतनाचार की प्रवृत्ति अपने आप दूर हो जाए। हम पे पंचमूर्ति जिनालय में बैठ करके दौड़ कैसे सकते हैं? पंचमूर्ति जिनालय में बैठ करके मस्ती चिल्ला चोट कैसे कर सकते हैं? अगर हमें ध्यान में आए कि अरहंत भगवान का समोसरण है, अगर हमें इसे ख्याल में आए कि पांच भगवान यहां सामने विराजमान है, और नहीं तो पत्थर की मूर्ति खड़ी है, कोई किसको क्या फर्क पड़ रहा है? ये उस वजनदारी के लिए है कि जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब का महत्व है कि जिनबिंब का महत्व समोसरण में विराजमान अरहंत परमेष्ठी से कम नहीं है, सिवाय दिव्य ध्वनि के। वो अकेला ये औपचारिक कथन नहीं है, ये परिणामों की विशुद्धि के लिए है। देखो पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, मानो तो भगवान, मानो तो रिश्ता, और ना मानो तो का है। मैं कहता हूं बाप बेटे का रिश्ता का है, गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है? मां बाप का रिश्ता का है, पति पत्नी का रिश्ता का है, मान्यता ही पे तो है। आप जिस रिश्ते को इंकार कर दो उस रिश्ते का क्या महत्व? कुछ नहीं। भाई बहन का रिश्ता का है, आपके चित्त में उसकी मान्यता है तो उसका मजा है, और मान्यता ना रहे तो बाप बेटे का रिश्ता किस बात का है? जब तक उन दोनों में इस बात की मान्यता है तो उसका वजन है, और मान्यता खत्म हो जाए तो
औपचारिक है, फिर कछू नहीं है। ऐसे ही कि ये भगवान, ये कौन है, कि मानो तो भगवान है, और ना मानो, मानी मानना तो है और का है, पर वो मानना कितना महत्वपूर्ण है कि सारा लोक व्यवहार, सारा जगत, सारी दुनिया इसी बात से चलती है। मैं कहता हूं वचनों की प्रामाणिकता, जैसे कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, एक का है। माननी तो है कि वे मुंह से जो निकल गया वो किसी भी कीमत पे पाला जाएगा, या तो हम वचन नहीं देंगे, और वचन देंगे तो किसी भी कीमत पे निभाएंगे। मान लो मैं कहता तुम झूठ बोल, तुम कह दो कि नहीं साहब हम तो नहीं, हमने कही थी, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं अब क्या कर लोगा। कोई आदमी अपने वचनों से बदल जाए तो कोई क्या कर लेगा। दिवाला निकाल, कोई जो निकाल देते हुए क्या है, यही तो है, वचनों से फिर गए। तो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा किस बात की है, मान्यता की, कि जिस बात में मान्यता है उस बात की प्रतिष्ठा है, जिसकी मान्यता नहीं है नहीं। अब जब मैं कानून का शासन है, तो कानून के शासन की मान्यता ही तो है कि अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और वो मान्यता तुम्हारे चित्त से निकल जाए तो कौन डरता है बताओ। कश्मीर में क्या हो रहा, सामने तो सेना खड़ी है और वो कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस खड़ी कुछ नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि वो शासन की मान्यता खत्म हो गई वहां, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और मान्यता हो तो एक पुलिस वाला यहां खड़ा हो तो किसी लड़की की हिम्मत नहीं होती जो गेट के बाहर निकल जाए। ये चौकीदार जो गेट पे है इसका है, मान्यता ही तो है। सबके लिए ऐसी समझो आप, समझ लो आप में से कोई एक को मॉनिटर बना दिया जाए तो वो क्या है, ऐसे ही जिनबिंब का है, स्थापना निक्षेप तो है। तो स्थापना माने उसकी पूरी वजनदारी उसमें आ गई। फिर ऐसा नहीं है कि वो अकेले पत्थर की मूर्ति है, वो पूरे जिनेंद्र भगवान है, इसलिए उनके साथ वैसे ही विनय, उनके साथ वैसे ही बहुमान, वैसे ही उनके साथ। इसलिए तो हम कहते हैं कि क्या भगवान के साथ बच्चों जैसी मजाक कर रहे हो कि जब आज ढार दिया, ये भगवान है भैया, स्नान व्रत के धनी हैं, और तुम उनको घड़ों पानी ढोलते जा रहे बेचारों को, सर कर रहे हो लगातार। अच्छा समुद्रण में अरहंत भगवान होते तो कोई कुछ छूने मिलते। ये फर्क है कि कम से कम जिनबिंब में है तो आप कदाचित अरहंत परमेष्ठी का स्पर्श कर लेते हो, नहीं तो समुद्र में कोई अरहंत को छूने की परमिशन है किसी को, सौधर्मेंद्र को भी। फिर चलो इस पंक्ति को आप फिर से अंडरलाइन करें, जो मैं कुछ पंक्तियां ऐसी अंडरलाइन करा रहा हूं वे आपको बाद में स्वाध्याय के लिए भी काम आएंगी, इसलिए आप अपनी किताब को गूंदने से डरना नहीं। माने ये आपके स्वाध्याय का ग्रंथ है, इसलिए आपको उसमें जहां भी जो स्पष्टीकरण लिखना है लिखना, ठीक है, ताकि आप जब भी किताब खोलोगे तो आपको रेफरेंस के लिए वो चीज याद आएगी कि इस प्रसंग में ये बात हमें ध्यान में रखने की है। ठीक है, चलो कि जिनके दर्शन कृत्रिम जिनबिंब हैं, एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती। माने तुलना देखो कितनी बड़ी है कि साक्षात जैसे महावीर भगवान का विहार हो रहा हो, साक्षात महावीर भगवान का समोसरण लगा हो, जिस प्रकार वे उपकारी हैं कि महावीर भगवान का समोसरण एक गांव में जाता है, एक क्षेत्र में जाता है तो कितने लोग मुनि व्रत ले लेते हैं, कितने लोग ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, कितने लोग अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, लाखों जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान का समोसरण है, तो एकाएक सम्यक दर्शन का साक्षात निमित्त है, साक्षात है ना। चलो पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के, यानी ये जो इसका करके उन जिम्मेदारों को हमारा नमस्कार, तो इस नमस्कार भी इतना बहुमान है कि इतने शब्दों के पूर्वक फिर ऐसे जिनेंद्र भगवान को हमारा नमस्कार, उस नमस्कार में कितनी विनय है, माने उसको फील करो तो आपको आनंद आए, इसे कहते शब्द बोल उठे ऐसे। चलो गंधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिक को द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन हैं स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य हैं, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसीलिए प्रामाणिक है, जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसीलिए उपकारी हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। अब क्रम से देव, गुरु और फिर शास्त्र। गुरु कहां गए? पंच परमेष्ठी की चर्चा की ना, इसलिए गुरु हो गए। अब शास्त्र। अब देखो शास्त्र माने कौन?
कि जो जिनेंद्र भगवान की परंपरा में हो, उनके वचनानुसारी हो, उसका नाम शास्त्र है। और आज किसी को जिनेंद्र भगवान ने कहा इसकी परवाह ही नहीं है, उनने क्या कहा इसकी कोई किसी को विचार ही नहीं है। सबको अपनी व्याख्या चाहिए, सबको अपने विचार चाहिए, सबको अपना कथन चाहिए। और वो जिनवाणी अभी तो एक नई पद्धति चल गई कि क्या कि आगम चक्षु साहू, तो उसका अर्थ तो कुछ और था। अब कि साधु आगम की आंख है, तो हम जो बोल रहे वही तो आगम है। अर्थ तो यह था कि आगम से देख करके वे व्यवहार करते हैं, कि साधु का जीवन चर्म चक्षुओं से नहीं चलता, साधु का जीवन आगम के माध्यम से, आगम में जो उपदेश है उसके अनुसार साधु का व्यवहार होता है। इसका नाम था आगम चक्षु साहू। और अब यह हो गया कि साधु की आंखें आगम की आंखें हैं, हम जो कह रहे वही तो शास्त्र है। क्यों? देव शास्त्र गुरु। वो तुम क्या कह रहे कि जो हमारे राग चित्त में राग द्वेष के माध्यम से आ रहा, वो कह रहे न भाषा समिति का कोई विचार है, न कोई विवेक है। पहले तो फिर भी ये था कि संचार क्रांति का इतना उदय नहीं था, इसलिए आपकी बातें दबी छुपी रहती थी। तुमने एक मोहल्ले में बोली, एक मंदिर में बोली, एक घर में बोली, वहीं निपट गई, उतनी लोगों के इफेक्टेड हुआ। अब तो क्या हो गया, तुमने एक मोहल्ले में बोली और पूरी दुनिया में गई, तो बोलने की वजनदारी कितनी चाहिए। तो ये आसान भी हो गया अपनी बात को सब तक पहुंचाना, और ये अभिशाप भी हो गया कि हमने यहां एक जगह बैठ करके किसी को गाली बकी, पूरे दुनिया में प्रसारित हो गई कि साहब देखो जे का कह रहे, और फिर उसका तत्काल रिप्लाई भी आ रहा हो कि देखो जे का कह रहे। तो मैंने जिनवाणी किसका नाम है? जो आगम का अनुसरण, जो केवल ज्ञानी का अनुसरण करे, जो दिव्य ध्वनि का अनुसरण करे, उसका नाम जिनवाणी है। जो जिनेंद्र भगवान के अनुसार हो, जिनागम के अनुसार हो, जिन वचनों के अनुसार हो, उसका नाम जिनवाणी है। उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। और जिनागम का है कि बीतराग विज्ञानता, तो बीतराग विज्ञानता हो तो जिनवाणी है ना, और वो ना हो तो कि साहब हम तो सबको सुखी होने का उपाय बताएंगे। क्या सुखी होने का उपाय बताएंगे? कि सबको प्रेम से रहना चाहिए। कुंद कुंद आचार्य ये कहते हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ के साथ कुछ कर नहीं सकता, हम कहते हैं सबको प्रेम से रहना चाहिए। चलो। पुनश्च चैत्यालय, आर्यिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें नमस्कार करता हूं, तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, उनकी यथा योग्य विनय करता हूं। देखो, मैंने बड़ों को और छोटों को सबको उन्होंने समाहित कर लिया। चलो। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। देखो, इसको आपको इस अर्थ में भी देखना चाहिए कि जब कभी कोई बड़ा काम होता है ना, तो चित्त में विशुद्धि सहज होती है। जैसे मान लो कोई आदमी इलेक्शन लड़ने जाए, चुनाव लड़ने, तो चुनाव लड़ने के पहले तो जो होता है उसको होने दो, पर चुनाव लड़के जब आ जाता है, समझ लो विधायक बन गया, सांसद बन गया, फिर उसका विचार कैसा हो जाता है। विचार नहीं माने बाहर का आचार, अंतरंग में विचार तो जो होंगे सो होने दो, तो बाहर में कैसा विचार हो जाता है। फिर थोड़ी ऐसा होता है कि भैया ये हमारा आदमी है, तुम्हारा आदमी। फिर कोई भी आदमी जाए, उसके सुख दुख की बात सुनता है कि नहीं सुनता है? क्यों? अब बड़ा बन गया तो उसको बड़प्पन का व्यवहार दिखाना पड़ेगा, मन में होए चाहे नहीं होए। ऐसे ही कि शास्त्र रचने का परिणाम चित्त में है, तो शास्त्र रचने के परिणाम के लिए ये विशुद्धि चाहिए। ये ऐसी विशुद्धि है तो जाकर के ऐसे परिणाम खड़े होते हैं। ऐसे हमें भी अपने जीवन में ऐसा देखना चाहिए। हमें कई बार ऐसे कहने का विचार रखता हूं कि अपन केवल ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, ये हम कोई बीए ग्रेजुएट करने नहीं आए, हम शास्त्री कर रहे, शास्त्र को पढ़ रहे। तो शास्त्र पढ़ रहे तो हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे आचार में जो सामान्य विद्यार्थी होता है उसके मुकाबले कितना बड़ा अंतर होना चाहिए। हम अपनी होड़ उनसे करते हैं, फिर सड़क के जमादार से करो होड़। अरे हम उनसे बड़े हैं, हम उनसे विशिष्ट हैं, हम उनसे बड़प्पन रखने वाले आदमी हैं, तो हमारे व्यवहार में बड़प्पन चाहिए, हमें आचार में बड़प्पन चाहिए, हमारे विचार में बड़प्पन चाहिए। विचार में बड़प्पन होगा तो आचार में बड़प्पन भी आएगा ही आएगा, सहज गंभीरता भी आएगी,
फिर हमारे मुंह से जो हल्के शब्दों का प्रयोग है वो हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। फिर हम अपने चारों तरफ देख करके वैसा उठेंगे वैसा बैठेंगे। हम ये मायाचारी नहीं कह रहे, पर एक सामान्य लोक व्यवहार भी तो होता है कि हम अपने घर में टांग पसार के बैठे हों और फिर कोई आ जाए तो सहज हम टांग समेट के ढंग से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, कि ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो ये मायाचारी के लोक व्यवहार है। ऐसे ही हम कमरे के अंदर क्या करते हैं वो सेकंड विषय है, लेकिन बाहर का हमारा जो व्यवहार है वो कम से कम ऐसा तो हो जिसको देख करके जिन धर्म की अप्रभावना ना हो कि देखो जय पंडित जी कल तो हमारे प्रवचन करने आए थे, कल तो हमारे शिविर लेने आए थे, सवेरे तो कक्षा में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी देखो लड़ मर रहे। ये माने वो चित्त, आप उस चीज की वजनदारी अपने चित्त में महसूस करोगे तो उसका व्यवहार आए बिना रहेगा ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि कोई आदमी अपने आप को करोड़पति फील करे तो उसमें उस टाइप का रोआब आए नहीं, ये कैसे संभव है? आप अपने आप को विद्वान महसूस करो तो उस योग्य जो सहज समझ लो होना चाहिए मर्यादा, वो मर्यादा कैसे चित्त में नहीं आए? फिर वो ऐसा हल्का व्यवहार कैसे हो सकता है? कि कभी नहीं हो सकता। और फिर कभी हमें उस बात का खेद नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें चित्त में ऐसा लगने लगता है अरे यार हम तो तरस रहे भी मजे मार रहे। अरे तुम्हें अभी तक पाप पुण्य की परिभाषा ख्याल में नहीं आई, फिर क्या मतलब है? भी मजे मार रहे कि पाप में डूबे हैं। मैं सही कहता हूं, बहुत गहराई से कह रहा हूं ये बात कि वे रात दिन पिक्चर देख रहे उदाहरण के लिए, भी जैसे चाह रहे वैसा खा रहे, जैसा चाह रहे वैसा घूम रहे, तो वे मजे मार रहे कि 24 घंटे पाप में डूबे हैं। अगर तुम्हें उस काम में पाप बुद्धि नहीं आई तो फिर तो बात करनी बेकार है। लेकिन अगर उसमें तुम्हें पाप बुद्धि आई है तो तुम्हें अपने आप को धन्यवाद होना चाहिए कि अच्छा रहा कि मैं उस एटमॉस्फेयर से बच गया, नहीं तो हम भी उसी में गए होते कि 24 घंटे सब प्रकार की समझ लो, क्या बोलूं कि इस गेट के बाहर निकलो अपने अपने गांव में जब जाओ तो तुम उस वातावरण के लिए तरसते हो। क्यों? तुम तो एक अकेले होते हो और तुम्हारे जो 4 दोस्त होते हैं वे 4 वाक्य बोलेंगे तो 14 गाली पहले बोलेंगे। वे फोन पे एक दूसरे से बात करते हो तो अब किन शब्दों में करते हैं आपको मालूम है, समझे ना? अरे यार हम भी ऐसी, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या बनना था। तो वो पाप बुद्धि है ना, वो पाप का व्यापार। गजब बात यह है कि उसमें ऐसे रमे हैं कि उनमें लगते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला। अपन सुनते तो अपन को लगता है कैसे पागल आदमी क्या शब्द बोल रहे, अपन को वो शब्द सुने नहीं जाते और वे पक्के दोस्तों के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। मैंने वो नहीं बोले तो वो कैसे होता है, ऐसे प्यार ही नहीं झलक रहा हो, तो काय की दोस्ती। मैं क्या कहना चाहता हूं कि पाप क्रिया के परिणाम के प्रति कितना समानाधिकरण हो गया है। जैसे होता है ना नारकी होए और कोई 10 मिनट के लिए शांति हो जाए तो उसको लगे आज कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। 24 घंटे मार काट हो, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो डेली रूटीन है, हम उसमें यूज टू हो गए। और कभी शांति हो, क्या बात है आज कि आज तीर्थंकर का जन्म कल्याणक है, आज तीर्थंकर गर्भ में आए हैं, तभी शांति होती है। तो सबके लिए वो कौतूहल का विषय बने, क्या बात है आज कोई लड़के नहीं रहा, सब शांति से बैठे हैं। ऐसा ही कि वो पाप के व्यापार में इतने समानीकरण हो गया है कि कभी कदाचित बिना उसके व्यवहार करें, बिना उसकी बात करें तो उन्हें लगे आज क्या हो गया हमें, हम उनसे कितने ऊपर आ गए। मैं कंपैरिजन करने के लिए प्लानिंग दे रहा हूं, कल्पना दे रहा हूं। अपन को लगता है ना कि यार उनके पास सब है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है हम बैकवर्ड से होते जा रहे हैं। बैकवर्ड नहीं हो रहे, हम असली फॉरवर्ड हो रहे। कि जो असली बड़प्पन है, बड़प्पन क्या है कि विचारों में बढ़ोतरी होना, परिणामों में मंद कसाय होना, ये बढ़ोतरी है। तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें इससे अपने जीवन को धन्य महसूस करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें उसमें इन्फिनिटी फील नहीं करनी चाहिए। अब ये एड़े टेढ़े कपड़े पहने और हमें कदाचित वो पहनने ना मिले तो हमें ऐसा लगे खेद खन्यता बढ़ते, और कभी पहनने मिले तो हम तो क्या है। अगर तुम्हें भी वही करना है तो तुम में और उनमें क्या फर्क रहा? फिर तुम इस एटमॉस्फेयर में काहे के लिए आए थे? सोचो। तो विचारों में श्रेष्ठता, विचारों में उच्चता, ये हो तो बड़प्पन कहलाए। ये बात कहां से खड़ी हुई कि कितने लोगों के लिए उन्होंने विनय करी,
क्यों? कि जब इतना बड़ा काम करने गए, इतना करने गए, तो उनके चित्त में सहज बहुमान है कि कोई को दुखी ना हो, कोई सबके प्रति बहुमान है, सबके प्रति विनय है। ऐसे ही हमें भी हमारे चित्त में कि हम भी समाज के अपर श्रेणी के लोग हैं, ए कैटेगरी के लोग हैं, हम कोई सेकंड कैटेगरी के लोग नहीं है। हम अपने आप को वैसा फील करेंगे तो पूरी दुनिया भी हमें वैसा फील करेगी। हम चाहते तो है कि दुनिया हमें ए कैटेगरी का फील करे, और हम अंदर से अपने आप को सी कैटेगरी का बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनेगी? चलो फिर अपन विषयांतर हो गए। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं, जिनके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। तुम बैठो। अब देखो, अरहंत भगवान इष्ट क्यों है? क्योंकि इष्ट इसलिए हैं कि जो हमारा प्रयोजन है, उस प्रयोजन की पूर्ति में जो साधक हो वे इष्ट। तो हमारा प्रयोजन क्या है? कि प्रयोजन ये है कि दुख दूर हो, है ना? वो छठाला की का पंक्ति क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें ते। एक ही काम है बस, कोई दूसरा काम नहीं है। हर जीव का सिंगल क्या बोलना चाहिए एजेंडा है, ये सूत्री कार्यक्रम कि सुख चाहें दुखते भयबन। कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख ही चाहते हैं, बस एक ही है। अब ये अलग बात है कि सुख और दुख की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है। किसी को पंचेंद्रिय के व्यापार में सुख है, किसी को पंचेंद्रिय के भोग में सुख है, किसी को पंचेंद्रिय के त्याग में सुख है, विषयों में त्याग में सुख है, किसी को उसके ग्रहण में सुख है। सुख की परिभाषा अपनी अपनी है, लेकिन सब चाहते मूल में सुख है, दुखी होना कोई चाहता नहीं। तो अरहंत भगवान हमारे सुख की सिद्धि में सहायक हैं, इसलिए वे इष्ट हैं, और इसलिए वे प्रमुख सहायक हैं, इसलिए वे परम इष्ट हैं। प्रधान रूप से तो वे ही हैं, इसलिए वे परम इष्ट हैं। चलो अब वो कैसे हैं इसकी चर्चा यहां करते हैं। चलो तो आए ना, हमें क्या दिक्कत है? बोलो। कोई बात नहीं। ये जो यहाँ मुख्य रूप से तो तीर्थंकरों का और गौण रूप से सर्व केवली भाषा में, यहाँ मुख्य गौण किस अपेक्षा से लिखा? क्या कहाँ पे? ये पेज नंबर 4 पे पुनश्च अरहंतादिक पद में नीचे मुख्य रूप। तो यहाँ पे किस गौण रूप से सर्व केवली का अरहंत। अरहंत परमेष्टि किसे कहना? कि मुख्य रूप से अरहंत को ही, जो तीर्थंकर परमात्मा उनको ही अरहंत कहा जाता है मुख्य रूप से, और गौण रूप से जो केवल ज्ञानी सबको अरहंत कहा जाता है। तो दोनों 13 गुणस्थान बिल्कुल है ना। गुणस्थान से थोड़ी अरहंत तो बस इसलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र में जब हम पढ़ते समय तो हमें अरहंत परमेष्टि के नाम पे महावीर भगवान वे लोग ख्याल में आते हैं, सामान्य अरहंत हमें ख्याल में नहीं आते। इसलिए मुख्य रूप से तीर्थंकर को अरहंत, गौण रूप से जितने केवल ज्ञानी सब अरहंत हैं ही, इसमें क्या दिक्कत है? और ये यहाँ पे 5 पेज नंबर पे दूसरे पैरे में यहाँ पे परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसा किया जाता है और संविरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही है। थोड़ा भाई इसमें उदाहरण भी दिया ना कि गाय, तो तुम भी गाय हो, गच्छती थी गाय, तो जो चले उसका नाम गाय, तो सब चलने वाले गाय हो गए। लेकिन वास्तव में संविरूढ़ नय से गाय कौन है? कि जो 4 पाए वाली है, जो दूध देती है, जो रमाती है, उसका नाम गाय है। सबको गाय नहीं कहा, भैंस को गाय नहीं कहा। ऐसे ही कि आचार उपाध्याय साधु, ये समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से समझना, शब्द नय की अपेक्षा से नहीं समझना। क्यों? आचार्य माने जो आचारों का पालन करे, तो पंचाचार का पालन तो सब करते हैं। उपाध्याय माने जो पठन पाठन में रहे, तो पठन पाठन तो सब करते हैं। साधु के जो 28 मिनट को पाले, तो सब पालते हैं। तो फिर किसको साधु कहना, किसको उपाध्याय कहना, किसको आचार्य कहना? कि जो समभिरूढ़ नय से आचार्य के लिए अधिकृत किए गए हैं वे आचार्य, जो उपाध्याय पद पे अभिषिक्त किए गए हैं वे उपाध्याय, और उनको छोड़कर के बाकी सब साधु।
और ये लास्ट लाइन का संविरूढ़ से पर्याय अपेक्षा नाम, ऐसे यही है वो। तो यही तो कि संविरूढ़ से जिसको जो कहा गया है उसको वैसे ही मानना, दूसरा नहीं समझना। माने जिनको आचार्य कहा गया है उनको ही आचार्य समझना, बाकी को आचार्य नहीं समझना। काम कोई करे, है ना। अब जैसे मान लो प्रिंसिपल साहब नहीं हो तो कोई जो सेकंड टीचर हो तो उसको भी प्रिंसिपल का काम दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल कौन कि जो उस पोस्ट पे है उसका नाम प्रिंसिपल। ऐसा अरंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरंतादिक द्वारा होती है। किस प्रकार सो विचारते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश हैं, मंद कषाय रूप विशुद्ध हैं तथा कषाय रहित शुद्ध हैं। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घात्या कर्म हैं उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरंतादिक के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक है, वीतराग विज्ञानता ही हमारा प्रयोजन है। तो अरहंतादिक द्वारा कैसे हुआ कि अरहंतादिक की भक्ति का जो परिणाम है वो मंद कषाय रूप परिणाम है। तो तीव्र कषाय का परिणाम खत्म हो गया ना, तीव्र कषाय नहीं रही, तो कुछ अंशों में वीतराग विज्ञानता हुई और माने मंद कषाय हुई ना। और कि ये मंद कषाय के परिणाम हो तो धर्म ध्यान का परिणाम पैदा होता है। तीव्र कषाय के परिणाम में मुझे सम्यक दर्शन की भूमिका प्रकट नहीं होगी। करण लब्धि के परिणाम कोई तीव्र कषाय के परिणाम में पैदा नहीं होते, मंद कषाय की भूमिका में वो परिणाम पैदा होते हैं। तो इसी के माध्यम से वो रास्ता भी निकलता है जो केवल ज्ञान की ओर जाता है। अब इसको रास्ता निकलता है तो इसको कारण कहो तो भी हमें कोई अतरक नहीं, निमित्त अपेक्षा का कारण तो कहा ही जाएगा ना अरहंतादिक की भक्ति को। तो वे साक्षात भी मंद कषाय रूप होने से वीतराग विज्ञान के सहयोगी हैं और कषाय के अभाव करने का साधन है। अरहंतादिक की भक्ति से मंद कषाय हुई और मंद कषाय की भूमिका में हम पुरुषार्थ करें तो हम अपने केवल ज्ञान का पुरुषार्थ भी प्रकट कर सकते हैं, इसलिए वो कषाय मिटाने का साधन भी है। इसलिए भी अरहंत भगवान हमारे लिए प्रयोजन रूप हैं, उनसे हमारे वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि इस प्रकार होती है। 2 एंगल हो गए, एक तो उनको देखते तत्काल कषाय मंद हुई, एक प्रयोजन। दूसरा उनके निमित्त से परंपरा कषाय के अभाव का उपाय ख्याल में आया। मंद कषाय हुई तो उनके निकटवर्ती हुए, उनका स्वरूप का अवलोकन किया, उनकी दिव्य ध्वनि का श्रवण किया, तो मुझे मेरा स्वरूप ख्याल में आया, मैं अपने स्वरूप में रम गया। तो उनके दर्शन से परिणामों की में कषायों की मंदता हुई और उनके कषायों की मंदता के निमित्त से मुझे अपने स्वरूप में की विशांति का लोभ उत्पन्न हुआ अथवा उसका रास्ता प्रकट हुआ, प्राप्त हुआ, ज्ञात हुआ। इसलिए अरहंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। चलो, अथवा अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिक को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, ये यहां तक की बात अपन ने आज की है। कल से एंगल बदलेगा, थोड़ा सेकंड एंगल की बात भी होगी जिस पे अपन थोड़ा चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। इसकी चर्चा अपन कल करके आगे बढ़ेंगे। कल अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो अपन ये पेज नंबर 14 तक आने की इच्छा रखते हैं। ठीक है।